स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का है। थर्मोडायनामिक्स इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर इसमें थोड़ा सा समझ लेंगे तो नीट और जेई में, फिज़िक्स में भी थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है, उसमें थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इसमें थोड़ा कम है। अगर ये चीज़ें अगर समझ में आ जाएं तो उसमें भी आपके काम आएंगे। दो जगह आपका फ़ायदा हो सकता है। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। इफ द डेल्टा U इज इक्वल टू 0 देन तो क्या होगा? क्वेश्चन इस बात का है, अगर इंटरनल एनर्जी 0 हो जाए तो क्या होगा? इंटरनल डेल्टा, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स है। डेल्टा U बराबर जो है 0, तो देन Q माइनस Q इज इक्वल टू माइनस W आता है। इट इज थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, याद रखिए टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। इस बात को आपको रट लेना है, दिमाग में डालना। इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। हियर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। इट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज नॉट इंक्रीजिंग। सो whatever energy is giving to the system, it is converting into work. जब इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रही है तो जो भी हीट दी जा रही है वो सिस्टम को दी जा रही है, वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी विद अपोजिट साइन। अपोजिट साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी U is only the function of the temperature. If the temperature is constant, with the internal energy change is 0, then internal energy का change 0 होगा। ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ से अगर हम चले यहाँ पे आ जाए A से B और B से, तो हमारी इंटरनल एनर्जी सेम होगी। इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन साइक्लिक प्रोसेस सिस्टम रिटर्न to its initial state, its internal energy at the end is same at the beginning. जो शुरू में होती है वही लास्ट में होती है। This result is in a net change in internal energy 0। तो इंटरनल एनर्जी का जो नेट चेंज है वो 0 आता है। 0 आता है। ओवर द इंटायर साइक्लिक, पूरे इंटायर साइक्लिक प्रोसेस। तो डेल्टा U बराबर 0 फॉर कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। नेट हीट इज ऑब्जर्व इज इक्वल टू नेट वर्क डन। तो इसमें भी Q इज इक्वल टू माइनस W आता है। एक वीडियो में मैं आपको इसको और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आपको एक वीडियो में और आगे आपको देंगे जिसमें और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि Q माइनस W क्यों है, कैसे है, और उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या मतलब सिस्टम का क्या फ़ायदा है। ये आपको एक वीडियो में और दूंगा जिसमें और आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।